भैया देखिए किसी खालिद का फोन आया है। नमस्कार भाईजान। नमस्कार नमस्कार। और जनाब, सब खैरियत है ना? यहाँ तो सब ठीक है, हुकुम फरमाइए जनाब। बस समय आने पर बता देंगे। आप ही तो हिंदुस्तान में हमारे चहीते हैं, जिससे हम लोग हर चीज शेयर करते हैं। खैर छोड़िए, और बताइए जनाब, हमारी बेटी कैसी है? आपकी बेटी को हम अपनी बहन बनाकर रखे हैं जनाब। यही तो आप हिंदुस्तानियों की एक बात अच्छी लगती है कि आप लोग गैरों को भी अपना बना लेते हैं। अरे हाँ, जरूरी बात तो भूल ही गए। अरे तो बोलिए भाईजान, बोलिए। आपको याद कर रहे थे जाफर साहब। क्यों भाईजान? अरे कुछ नहीं, बस छोटी सी बात है। ये वो पूछ रहे थे कि कब वो भेज रहे हैं आप खुफिया प्लान। वो मास्टरमाइंड फौजी वीर सिंह को सरहद पार। जरा धीरे बोलिए जनाब, कोई सुन लेगा। ठीक है जनाब, हम इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज। अब किसे मारने की तैयारी चल रही है अरमान बेट? और किसे? वही जो हमारे मजहब के खिलाफ है। भाईजान, ये रहा गद्दार जो खबर सरहद पार ले जाता है। क्या क्या अरमान बेटा, ये क्या क्या? अरे इसे मार दिया? अरे रोको मत, इसे भी इसकी माँ की तरह बहादुर बनाना है ताकि हिंदुस्तानी से बदला ले सके। वही तो मैं बताने आया हूँ। अभी अभी हमारी मंत्री से बातचीत हुई है। वो बहुत जल्द वीर सिंह को हमारे हवाले करेगा और हिंदुस्तान हमारी मुट्ठी में होगा। जरा संभल कर चचा जान, हिंदुस्तानी लोग बहुत कमीने होते हैं। ये लोग अपने मुल्क को माँ का दर्जा देते हैं। तो हम कौन सा कम कमीने हैं? इसीलिए तो हम अपनी बेटी को हिंदुस्तान में उसी के घर में रखे हैं, क्योंकि वो मुझे पल पल की खबर देगी। खैर छोड़िए भाईजान, आगे बताइए, खबर क्या है? खबर यही है कि वीर सिंह बहुत जल्द हमारे जाल में फंसने वाला है और वो यंत्र हमारी मुट्ठी में होगा। वही तो मैं बताने आया हूँ। अभी अभी हमारी मंत्री से बातचीत हुई है। वो बहुत जल्द वीर सिंह को हमारे हवाले करेगा और हिंदुस्तान हमारी मुट्ठी में होगा। जरा संभल कर चचा जान, हिंदुस्तानी लोग बहुत कमीने होते हैं। ये लोग अपने मुल्क को माँ का दर्जा देते हैं। तो हम कौन सा कम कमीने हैं? इसीलिए तो हम अपनी बेटी को हिंदुस्तान में उसी के घर में रखे हैं, क्योंकि वो मुझे पल पल की खबर देगी। खैर छोड़िए भाईजान, आगे बताइए, खबर क्या है? खबर यही है कि वीर सिंह बहुत जल्द हमारे जाल में फंसने वाला है और वो यंत्र हमारी मुट्ठी में होगा। बचाओ! आओ! आओ! बचाओ! आओ! आओ! बचाओ! आओ! बचाओ! आओ! बचाओ!
का हो घरे चापाकल नहीं का हाय कुइया में हाथ फिरत आज तो जान गई होला ए जी चापाकल में नहीं थीता इस जिंदगी के एहसास ना होइत। रउआ जैसन आदमी से जिंदगी भर के साथ ना होइत। का कहलो? यकीन करी ना, थोड़ा हमरा पर कभी धोखा ना देम, जिंदगी में शिकायत करके कभी मौका ना देम। धत ए राजा जी रुकी। अस्सलाम वालेकुम अबूजान। वालेकुम अस्सलाम। और बताओ बेटी, खैरियत है ना? हाँ अबूजान, हम जौना मकसद में आइल बानी ओकर पहला सीढ़ी पार कर गइल बानी। बहुत जल्द वीर सिंह के बेटा के अपन प्यार के जाल में फंसा के सरहद पार ले आए, केहू के पता भी न चली। वाह बेटी वाह, आज तुम्हारे अब्बू कहलाने में हमें फक्र महसूस हो रहा है। अच्छा अबूजान रखती हूँ। हाँ हाँ। ला हाई चाय पियो और बताबो केकरा से प्यार मोहब्बत के बात होत रहल? ओकरे से जे हमरा दिल के भाग गइल बा और नजरिया के रास्ते दिल में छा गइल बा। खैर हमार छोड़ा, तू अपन बतावा, ई केकरा ले तू इतना रात ले जागल बाड़ू और के बनी हमर जीजा, केकर बनबू तू मेहरारू? का बताई यह सास प्यार के अभी भइल बा। भेजले बानी दिल से दिल के दावत, लागता सही जगह पे गइल बा। चला तो जल्दी से नाम बता दा। अमर हवे दीदी। और तुहार? हमार तो अर्जुन हवे। अभी नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी जाफर, जो कि इस समय पूरे स्कूल को अपने कब्जे में ले रखा है। क्या हमारी सरकार उसकी डिमांड पूरी कर पाएगी या फिर ये बच्चे मारे जाएंगे? मैं नीता सिंह, कैमरामैन आफ्ताब के साथ देखते रहिए। सीएम सुन, मैंने स्कूल में कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, पटना जंक्शन, हनुमान मंदिर, गायत्री मंदिर, गायघाट गुरुद्वारा मेरे आदमी बम लगा चुके हैं, जो मेरे एक इशारे पर कभी ब्लास्ट हो सकता है। तुम सुन रहे हो ना सीएम, चुप क्यों हो? अगर तुम अपने इलाके और इन बच्चों की सलामी चाहते हो तो जल्द से जल्द वो फार्मूला मुझे दे दो, वरना आगे के लिए तुम खुद जिम्मेदार रहोगे। आज की बड़ी खबर, आप देख रहे हैं खूंखार आतंकवादी जाफर अली की लाश यहाँ पड़ी है, जो कि कुछ देर पहले स्कूल के बच्चों को बंधक बना लिया था। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, जो कि आज ही पदभार संभाले हैं और पहले ही दिन इन्होंने खूंखार आतंकवादी को मार गिराया और बच्चों को आजाद कराया। आइए इनसे रूबरू कराते हैं। सर, आपने एक खूंखार आतंकी को मार गिराया, पर ऐसे जाने कितने आतंकी हैं जो इस वक्त ये न्यूज देख रहे होंगे? क्या आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? ज़्यादा नहीं, बस इतना कहना चाहूँगा, अगर वो लोग सही सलामत
जिंदा रहना चाहते हैं तो धर्म, जात पात, मंदिर मस्जिद के आड़ बनाकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क को लड़ाना छोड़ दे। नहीं तो मैं क्या, एकजुट होकर हर मुल्क का वासी एक दिन इसी तरह हर आतंकवादी को मार गिराएगा। तुझे देख लूंगा अर्जुन सिंह, मेरे अब्बू की सौगंध, तेरे इतने टुकड़े टुकड़े करूंगा कि चील कौवे भी तुझे चुन नहीं पाएंगे। आप बोल रहे थे कि आप बहुत बड़े शेर हैं और अपनी शेरनी को भेज दिया हिंदुस्तान। क्या हुआ? क्या हुआ उस शेर? आपकी शेरनी बिल्ली बन गई क्या? याद रखिएगा, आपकी शेरनी जल्द से जल्द अर्जुन सिंह को मेरे चरणों के नीचे नहीं लाई तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे अब्बू के दोस्त हैं। याद रहे, मेरे अब्बू की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। हेलो करीना। हाँ, सलाम अलैकुम। अरे तुम तो बोली थी कि कामयाबी की पहली सीढ़ी पार कर चुकी हो। कहीं तुम्हें उस हिंदुस्तानी से प्यार तो नहीं हो गया? बोलो करीना, बोलो। याद रखो, हम लोगों में और हिंदुस्तानियों में सदियों पुरानी दुश्मनी है। हम लोग के मजहब में इन हिंदुस्तानियों से प्यार करने का मतलब पाप होता है। बस अबू जान, बस बहुत हो गया। मैं नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे। यही तो मैं जानना चाहता था। तुम्हें पता है ना कि अरमान के अब्बू का मौत हो गया है। हिंदुस्तानी पेपर भर्ती होगी कि अर्जुन इंस्पेक्टर बना और अरमान के अब्बू को मार दिया। अब्बू जान, मुझे क्या, ये तो किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ का सिस्टम कब और कैसे उसे रातों रात इंस्पेक्टर बना दिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, जो अल्लाह करते हैं ठीक ही करते हैं। अब तो तुम्हारा काम आसान हो गया ना। अब तो तुम्हारा वो नकली शोहर इंस्पेक्टर हो गया ना। उसके साथ मिलकर हिंदुस्तान की हर खुफिया जानकारी तुम हमें दे सकती हो ना। अरे बेटी कुछ करो, कुछ करो। ठीक है अबू जान, आदाब। लगता है कोई आ रहा है। आ गई ला ना, हम थक गए इंतजार करके। अरे तारा नहीं मालूम, प्यार के दूसरा नाम ही तो इंतजार है। खैर छोड़ो, बताओ काहे बोले है? का कहीं कहात नहीं खे और बिन कहले रहा तो नहीं खे। काश खुदा ऐसन बनवले रहतन की दिल निकाल के रख देती तहरा हाथ में। शरीर रखती कहीं और कोशिश करके तो देखा चाहत बानी। का कहीं दिल के बिना जियत जात नहीं खे। कहा बात है? आज बड़ा वाकल वाकल बात करते रहो। आज हम एगो ऐसन बात बतावल जाता नहीं, शायद इस सुन के तहरा हमरा से प्यार करे की इच्छा समाप्त हो जाए। तो बता था, आज प्यार के इम्तिहान हो जाए। तो सुना, हमनी के प्यार की चाहत ऐसन बढ़ गई कि खुदा कसम हमनी के एक दूसरे के समझ बुझ भी ना पवनी कि आखिर हमनी के और कहाँ की बनी जा। का कहलू? हाँ अर्जुन, हम हिंदुस्तानी ना पाकिस्तानी बानी। तका भाई, पाकिस्तानी के दिल ना होला का? वो प्यार ना करेला। अरे हम कहाँ कहनी कि प्यार ना करेला और दिल ना होला, करेला, लेकिन सरहद पार ना। काहे?
सरहद पार प्यार कईल गुनाह होला का? बोला बोला, चुप काहे बाड़ू? बोला। अरे हम कहाँ कहतानी कि गुनाह होला। गुनाह तो ये दुनिया करेला, जाति और धर्म के नाम पर। ये दुनिया तो एक दूसरे के मार देवेला। अल्लाह जाने का होई हमने के प्यार के, काहे कि वही मिलौले बड़न। लेकिन सोचा, हम मुस्लिम और तू हिंदू, और इतने ना, तू हिंदुस्तानी और हम पाकिस्तानी। बहुत फर्क बा अर्जुन, बहुत। फर्क? तू आज फर्क दिखाओ तारू। तारा फर्क वो दिन ना बुझाइल जौना दिन प्यार कैलू, प्यार के इजहार कैलू। अरे जब खुदा पे इतना भरोसा बा, जे तारा के बनौलक, हमरा के बनौलक, यहाँ तक कि सारा जहां के बनौलक। अरे तू डर जाता रू मुट्ठी भर लोग से, जे धर्म और जाति के नाम पर लड़ा के धर्मात्मा कहा चाहता। अरे हो सके हमनी के प्यार खुदा के पैगाम होके, यही से मिलल बड़ू। हिम्मत मत हारा, अपना प्यार पे भरोसा रखा। काहे कि जब भगवान राम सीता खातिर 7 समुंदर पार करके रावण के मुंह तोड़ जवाब दे सकेले, तो का हम तोरा खातिर पाकिस्तान ना सकीला? जाके कह दिया हर पाकिस्तानी से कि बहुत जल्द हम हिंदुस्तान से बारात लेके होता है, तो के अपन दुल्हन बना। अच्छा अर्जुन, आज शाम की गाड़ी से हम अपना घर ही जाते नहीं, काहे कि हमारा मकसद पूरा हो गई। मकसद? हमार मतलब ई बा कि हमार पढ़ाई पूरा हो गई। और ई ला हमार घर के नंबर, आके फोन करिया। हम तोहर फोन के इंतजार करें, भूलिया मत, काहे कि अब हम तोहरा बिना ना जी सके। फिर जिए मरे के बात करता रू। जा, हम बहुत जल्दी आए, काहे कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा दिल में धोखा ना, प्यार होला। हर रिश्ता हम बहुत बढ़िया निभाएंगे। जा, इंतजार करिए, आएम जरूर। खुदा हाफिज। वाहिद, वाहिद, हाँ मुजाहिद, अरे कहाँ है सब? बस, इधर, ऊपर, अब्दुल, सब तैयारियां ठीक हो रही ना? अरे आज करीना आ रही है। सच? इसी खुशी के मौके पर अपने दोस्त को दिया हुआ वादा आज पूरा करना है। करीना को आते ही अरमान और करीना का निकाह कर देना है। ये लो निकाह का सामान। जब तक मैं अपने गिरोह और अबू जान की मौत का बदला उस कमीने अर्जुन सिंह से नहीं ले लेता, तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। और आप निकाह की बात करते हैं, यही आपका दोस्ताना है। आप बहुत जल्द भूल गए, पर मैं नहीं भूला। आप क्या सोच रहे थे कि यह सुनकर अरमान बहुत खुश होगा, और मुझे खुश करना था तो उसका कटा हुआ सिर लेकर आते हैं। ठीक किया बेटा, आज तूने मुझे मेरा मकसद याद दिला दिया। मैं तो बस बच्चे के प्यार में भटक गया था। कसम इस्लाम की, जब तक तुम अपने मकसद में कामयाब न हो जाओ, तब तक मैं निकाह की बात नहीं करूंगा।
सब्र करो अरमान। भूल गए क्या वो कसम वादे? पहले उसे पूरा तो होने दो, उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगी तुम्हारी बाहों में। मैं भूला नहीं मेरी जान, मैं तो तुम्हें परख रहा था कि हिंदुस्तान जाकर तुम बदल तो नहीं गई। हट, तुम्हें क्या पता मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझे लेने यहाँ आ गए। और हाँ अर्जुन, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आ रही हूँ। कोई तकलीफ नहीं हुई ना आने में? बस आई। ओके, अभी वही रहो। करीना, किससे बातें हो रही है? और कौन? वही अपना शिकार। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अब्बू जान, वो आ गया आप लोगों की प्लानिंग के मुताबिक। मैं तो उसे बुला ली, लेकिन मैं उसे रखूं कहाँ? यहाँ इस जंगल में। तो दिक्कत क्या है? आप लोग सिटी आ गए हैं। अरे आप लोग को मालूम क्या है कि वो कितना बहादुर है? और तुम मरमान भूल गए अपने बाप की मौत? तुम्हारे अब्बू कितने ताकतवर थे, फिर भी वो उन पे भारी पड़ा था। करीना, अपने जवान को लगाम दो। अगर तुम मेरी महबूबा नहीं होते तो आज मेरा सर काट देता। तुम लोग ऐसे ही लड़ोगे या कुछ सोचोगे? मेरी मानो तो करीना, तुम उसे शहर में कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहो, उसकी महबूबा बनकर, ताकि उस पर कोई शक ना हो। और इधर हम लोग वीर सिंह को फोन कर कर मजबूर कर देंगे कि वो अपना टेक्निकल यंत्र लाकर हमें सौंप दे। फिर तुम दोनों उसे मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर लेना। क्या? ठीक है अब्बू जान, मैं चलती हूँ। जाओ बेटी। चुपे चुपे कहाँ जाके तैयारी होता? कहीं ना एगो सहेली से मिल के आवता नहीं, तब तक तू यही जा रहा। तार दिमाग खराब बा? हम अकेले जा रहा। हम अनजान शहर में तू अकेले रह कर तरू। तू तो कहल हो कि अबू जान से मिलायम, कहो मिले लू ना ना आ छोड़ के जा तरू। अरे हमर होखे वाला सहर जी, ऐसे रहो नाराज हो जाए, हमरा मालूम ना रहे। ए, कुछ देर अपने की संभाली ना। बस यूं जाए, यूं आए। प्लीज। ठीक बजा। आहा, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
क्या हुआ अब्बूजान? कुछ हुई? अब और मुझसे संभाला नहीं जाता। काहे कि वो बार बार हमारे परिवार से मिलने की बातें करता है। बस करो बेटी, बस कुछ दिन और संभाल बेटी। अरमान से उन लोगों की बात बेटी हो चुकी है, बस आते ही होंगे। नहीं करीना, तुम जाओ, जाकर अर्जुन को लेकर आओ। कहा है कि अब मेरी प्यास उसके खून से ही बुझेगी। तुम पागल हो गए हो क्या? अरमान, ये मत भूलो, वो एक हिंदुस्तानी अफसर है। इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। कोई और तरकीब सोचो। तो जाओ, तुम उससे प्यार का ढोंग रचाओ। हम पीछे से आते हैं और उसे उठा लेते हैं। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। ठीक है अरमान, लेकिन हाँ, उसे शक नहीं होना चाहिए। हमारे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता भी है, या फिर हम तुम लोगों को जानते भी हैं। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। ला 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 ला। छोड़ो। चल साली कुतिया, बहुत हो गया तेरा नौटंकी। तेरा बाप बोला कि मुझसे तेरी शादी कराएगा और मुकर गया। उसे तो मैं अभी भी मार कर आ रहा हूँ। छोड़ साला हाथ। उसे तो मैं अभी भी मार कर आ रहा हूँ। अरमान, इसे कमजोर मत समझना। ये तेरे पाप पे भी भारी पड़ा था। ये शेर है और तू सियार। अगर मैं वार न करती तो ये न जाने तुम्हारा क्या हाल करता। सुना, पकड़ लो इसे। पर भाईजान, ये तो अपने ही ग्रुप के आदमी हैं। तो क्या हुआ? मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरे सामने हिंदुस्तानी की बड़ाई करे। मैं तो गोली मार देता। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, क्योंकि इस पर मेरा दिल आ गया है। फिर भी मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। इसकी जवानी से अपनी प्यास बुझाकर दोनों को गोली मार दूंगा। ये आज मुझे सियार और इसे शेर बोली है। साले कुतिया, कर दी ना गद्दारी, दिखा देना अपनी औकात। थू थू। तुम ही चंद लोगों के चलते धर्म और मुल्क बदनाम है। चुप साले, खुदा कसम, अगर तुम मेरे अब्बू के दोस्त की बेटी ना होती तो तुझे जिंदा चबा जाता। ले चलो इन दोनों को। छोड़ो मुझे। हाँ भाईजान, अर्जुन सिंह मेरे हिरासत में है और इसके बाप को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। वाह, बहुत अच्छा न्यूज़ सुनाया तुम भाईजान। लेकिन साली करीना जो हम लोगों के कहने पर हिंदुस्तान गई थी अर्जुन सिंह को प्यार के जाल में फंसा कर लाने के लिए,
लाई, लेकिन वो मेरे ही खिलाफ चलने लगी। ये भूल गई कि ये भी एक आतंकवादी की बेटी है, जिसका मतलब प्यार नहीं मकसद होता है। उसे तो मार देना चाहिए। मारूंगा, सबको मारूंगा। पहले मिशन तो पूरा कर लूं। वाह अरमान, तुम पर फक्र है मुझे। अच्छा तो रखता हूँ। खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। आग लगा कर सनम क्यों बुझाने आई हो? हमें तो लगता है आज मार कर अपनी जिंदगी से हटाने आई हो। बस करो अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सजा जो भी दो तुम मुझे मंजूर है, क्योंकि अब मैं तेरे चरणों की धूल हो गई। बस करो ये मीठी मीठी बातें करना, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता करीना। अर्जुन फिलहाल ये सब छोड़ो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अर्जुन, तुम्हें तो गोली लग गई अर्जुन। डॉक्टर साहब, देखिए ना अर्जुन को गोली लग गई है। प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज डॉक्टर साहब। इसे खून चढ़ाना पड़ेगा, इमरजेंसी है, काफी खून बह गया है। इतनी रात को तो खून मंगाना भी बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब, मेरा खून चढ़ाइए डॉक्टर साहब। हाँ, आपका खून चढ़ सकता है, मिलेगा, मैच करेगा तबे ना खून चढ़ेगा। चलिए देखते हैं। चलिए। अरे ये कैसे हो गया? किसकी माँ के दूध में इतनी ताकत है? बताओ। हाँ हाँ, बता 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 बता। पर कैसा? मुझे शक था एक न एक दिन मुझसे और मेरे मुल्क से गद्दारी करेगी। अरे तुम लोग उसे मार क्यों नहीं दिया? मारूंगा तो मैं उसे। चलिए चलकर देखते हैं। चल चल। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।